चलिए, गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन और एक एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले भी सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन। पर इस बीच काफी मशक्कत करना अभी बाकी है। जैसे आज का दिन ही ले लीजिए। कल देर रात आए यूएस फेड के फैसले और उसके बाद जेरोमी पॉवेल साहब की कॉन्फ्रेंस, वो स्टेटमेंट, वो बयानों पे आज खुलते ही रिएक्ट करना है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अक्रॉस एसेट क्लासेस सबकी नजरें इसी पे थी। आज शाम को फिर दो इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेटा और आएंगे। हाँ, लेकिन कितने मार्केट मूविंग वो सवाल है, लेकिन खैर नजर रहेगी क्योंकि इस हफ्ते सेंट्रल बैंक के एक्शंस इंपॉर्टेंट थे। तीसरा इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक का एक्शन आज जो आएगा वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड का। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कहता है शाम 5:30 बजे वो आउटकम आएगा। और उसके बाद आज तो खैर बेमाने हो जाएंगे, लेकिन रडार हमेशा रखते हैं अपन लोग। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के यूएस के नंबर्स, पर ठीक है, ये 6 बजे के आसपास आएंगे। ये दोनों आंकड़े शाम को आ रहे होंगे, तो फ्राइडे को सुबह इनकी बातचीत करेंगे। आज एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उनके पास जो जानकारियां है, सारा डेटा रिवील करना है। देखते हैं भाई क्या निकल के आता है। और आज क्योंकि थर्सडे है, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, तो एक इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है मजा आएगा। 170 अंक गैप के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस है। एक बढ़िया रिस्पाइट शायद स्क्रीन पे प्ले आउट। यह है कल का सेशन आपकी स्क्रीन पे, सबड्यूट सा था। अच्छा, एक प्लेट और दिखाता हूं। निफ्टी दिस वीक वीकली साइकिल में लपक गिरते हैं, थोड़ा संभलते हैं, और लपक गिरते हैं, थोड़ा संभलते हैं। पर आज समीकरण बदल रहे हैं भाई साहब। आज ऐसा नहीं होगा। आज शायद वीकली एक्सपायरी के दिन तगड़ा गैप हो और थोड़ी बहुत कमेंट्री के इंटरनल से चलते हैं और समझते हैं गैप सस्टेन होगा नहीं होगा। और अगर हो रहा है, कमेंट्री अच्छी है, तो वीरू के पास समझेंगे जाके कि निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच कैसा होगा। हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट वो फेड का आउटकम यूएस के मार्केट स्क्रीन पर रखिएगा। हम जब क्लोज हो रहे थे एकदम सबड्यूड, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे, हल्का हल्का लाल में कामकाज कर रहे थे। वैसे उनका सेशन वैसे ही शुरू भी हुआ। इंट्राडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। वो फेड के फैसले तक ऐसे ही फ्लैट लाइन पे था। फैसला आया नहीं, लपक के चला, दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर है, 1 से 1.25% का गेन। और उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स और तेजी दिखा रहे हैं। तो मूड यूएस का तो बढ़िया है। फेड का फैसला पसंद आ रहा है ऐसा लग रहा है। पर फैसला था क्या और डिटेल्स क्या थी, नीरज जी से जान ली जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। चचा क्या बोल रहे हैं? मॉर्निंग। चचा तो बहुत डरे हुए हैं। अरे, तो बाजार की जोश मारा उनके डर से। उनका डर मतलब कैसा डर है ये? पहले चाचा के फैसले समझते हैं क्या किया, फिर बताता हूँ क्यों डरे हुए। हाँ। कल उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चार्ट रखी है इस कमेंट्री से। सबसे अच्छी चीज़ वही है, S&P का वो चार्ट दिखाई है। पहले वो वेट कर रहा था एकदम अपनी सांस रोक के मार्केट। फिर जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और वो एकदम डे हाई पे पहुंच गया। तो उन्होंने क्या बोला कि उनको अभी भी लगता है कि इस साल 3 रेट कट हो सकते हैं। बाजार तो 2 तक पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम 3 ही करेंगे। तो एक बड़ा फैसला उन्होंने ये रखा। दूसरा बड़ा उन्होंने फैसला ये किया, फैसला क्या मतलब उनका अनुमान उन्होंने किया कि जो कोर पीसी है 2024 के लिए, वो 2.6% के अपने अनुमान को ले आए, जो कि दिसंबर में उन्होंने कहा था कि हमें 2.4% पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो यानी 0.2% उन्होंने उसको ऊपर कर दिया है। क्योंकि अगर ये ऊपर आप नहीं करेंगे तो आप रेट नहीं काट पाएंगे। इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, लेकिन जिस तरह से वो चाहते थे उससे थोड़ी कम रफ्तार से आ रहा है, लेकिन आ रहा है, रेंज वही है। तो उन्होंने अपना कोर इन्फ्लेशन का टारगेट ही ऊपर कर दिया। अब जब ये बातें मार्केट ने सुनी तो उन्होंने कहा कि अब सही मौका है, और जड़ दिया उसने सेंचुरीज पे सेंचुरीज। 5200 के ऊपर जाके S&P 500 बंद हुआ है बहुत कन्विंसिंगली 5224 पे, जो कि किसी भी ब्रोकरेज हाउस का इस साल का टारगेट था। मैं आपसे कह रहा था कि मार्च में ये टारगेट हिट होगा, और वो टारगेट हिट हो गया। अब ये डरे क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। साफ दिख रहा था कि वो बहुत डविश साउंड कर रहे हैं।
पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर कि इस साल आपको रेट काटने ही काटने हैं, इसलिए वो अपने टारगेट ही ऊपर करके लेके चल रहे हैं। चलो इन्फ्लेशन अगर आप 2.4 पे नहीं आया, मैं 2.6 पे काट दूंगा, ये दिख रहा था। ये अच्छा है डर थोड़ा बहुत, नवंबर में इलेक्शन से पहले रेट कट जून में, अब एकदम कंफर्म हो गया कि पहली रेट कट आपको जून में मिल जाएगी। फिर एक पॉलिसी गैप होगा, फिर दूसरी मिलेगी, फिर एक पॉलिसी गैप होगा, तीसरी मिलेगी। तो यानी इलेक्शन से ठीक पहले आपको तीनों रेट कट मिल जाएंगे। और मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया। तीनों इंडाइसेस लाइफ हाई पे खड़े हैं और छोटू इंडेक्स रसेल 2000 ने इन सबको बीट करते हुए 2% की रैली करी है। ये है कल की कहानी यूएस की। कैसी लगी? ये होता है पॉलिटिक्स। ये है भाई साहब ग्लोब की कहानी। खैर बढ़िया। अच्छा एक काम दिखाइएगा, हमारे एशियाई पीएस भी दिखाइएगा प्लीज। हमने यूएस के बाजार देखे, बहुत बढ़िया मूव्स आए, 1-1.25% के आसपास की गेंस। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया ट्रेड कर रहा है। यह है एशिया के संकेत। कल जापान के बाजार बंद थे तो आज लौट के आए तो वो भी 1.25%। वो तो खैर अपनी चाल एंजॉय कर ही रहे हैं 1.25% गेंस के साथ। तो बढ़िया अक्रॉस द ग्लोब एक रिलीफ टाइप है, इवेंट निकल गया। एक ही एलिफेंट इन द रूम था, वो रीसेंट ब्याज दरें बढ़ाने के बाद क्या 3 का 2 हो जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा डॉट प्लॉट में। तो खैर 3 का 3 दिख रहा है, फिर जो होगा देखा जाएगा। पसंद आ रहा है स्ट्रीट को अक्रॉस इक्विटीज। ऐसे में अब वीरू के पास चला जाए और समझा जाए निफ्टी बैंक की आज की अप्रोच, आज की रणनीति। इस गैप पे कितना भरोसा बन रहा है, क्योंकि टेक्सचर बहुत गड़बड़ा गया है भारतीय बाजारों का। 21,900, फिर 21,800, फिर 21,700, सब देखते चले गए हम धड़ल्ले से। वीरू ऐसे में इस गैप पे क्या करोगे आप? क्या मूड, क्या माहौल? आज एक्सपायरी का दिन भी है। कल जो मेंशन करा था ब्यूटीफुली, वो हमने शॉर्ट्स कवर करे थे। पुल बैक ट्रेड प्ले करना चाहते थे 21,710 से। स्क्रीन पे देखिए 21,710 प्रिसाइसली कल का इंट्राडे लो था। तो बढ़िया ट्रेड एंजॉय करा उसके बाद हमने। वीरो अब अप्रोच क्या? आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए 710 इसलिए वो शॉर्ट कवर करने का मन था क्योंकि वहाँ पे पुट राइटर शिफ्ट हुए थे सेकेंड इंस्टेंस में, थर्ड इंस्टेंस में। पहले 22,000 का 22,900 पे, 800 पे लास्ट स्ट्राइक अमूमन काम कर जाती है, तो वो इसलिए 21,710 पे। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 21,945 के ऊपर का ये इंडेक्स अभी नहीं है। शॉर्ट ऑन राइज भी कीजिएगा। 839 पे क्लोज आई, 945 ही ऑलमोस्ट कल की डी हाई की ट्रैजेक्टरी थी जो हमें ट्रेड जोन मिला। देखिए आशीष, यूएस मार्केट अलग ही है कुछ। आई मीन वहाँ पे डाउ, नैस्डैक, S&P 500 उनके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस इवन अभी तक कोलाइड नहीं हुआ है। तो उनका सेटअप बिल्कुल अलग है और हमारा टेक्सचर बिल्कुल अलग है। हम कहाँ पे 50 डेमा और 100 डेमा के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज हमारे लिए प्रश्न ये है कि हम इस ग्लोबल रैली में शॉर्ट कवरिंग के सहारे पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। स्ट्रेंथ वाला लेवल तो अभी बहुत दूर है। बात है शॉर्ट कवरिंग, और वो प्रश्न इसलिए आज खड़ा हो रहा है क्योंकि ये एक एक्सपायरी डे है फॉर निफ्टी। तो ये थोड़ा गेम चेंज कर देता है। मैं कोई ट्रेड आज के लिए लेके नहीं आया हूं। नो ट्रेड कैरी फॉर टुडे। कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। 2599 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 2667 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने कल 927 करोड़ रुपए का सेल किया, करीब 9500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1880 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया और लगभग 28,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे लॉन्ग है। वो ऑप्शंस के आंकड़े आप एनालाइज नहीं कर सकते। और अगर आप निफ्टी पर और इंडेक्स पर एफआईएस के स्टैट्स को देखें तो उनकी जो नेट शॉर्ट है आशीष, वो कैपिटलाइज होकर एक बार 95,000 कॉन्ट्रैक्ट फिर पहुंच गई है। एंड दैट्स ह्यूज। और मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट फरवरी फर्स्ट वीक के बाद की हाईएस्ट शॉर्ट वो अपने पास होल्ड करते हैं। बट टाइमिंग देखिए आप, क्लोजर टू एक्सपायरी। डॉक्टर साहब वो पिरामिड पहले वो डेटा दिखाइए। क्लोजर टू एक्सपायरी, ये शॉर्ट्स फिर कैपिटलाइज होना, एक हमको ऐसा सेशन मिलना जिसमें हमें एक सब्सटेंशियल गैप अप मिल रहा है, ये एक शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं पॉसिबली। उसको जहन में रखिएगा। ये है वो स्टैट्स। अब आशीष, आज के सेशन में 22,000 पे और 22,100 पे सबसे बड़े कॉल राइटर हैं। इवन 21,900 पे भी है, बट हमारा सरोकार क्योंकि हमारी ट्रैजेक्टरी ओपन की वो है, उससे होगा। और नीचे 21,800, 21,700 और उसके बाद 21,500 पे पुट राइटर है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए लेवल्स लिखे आइएगा, रेजिस्टेंस वन। अगर निफ्टी ओपनिंग के बाद स्पॉट सस्टेन हो गया आशीष 21,953 और 22,010 और 22,021 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर,
तब तो हमको एक थ्रस्ट अच्छा मिलेगा। 21,953, 22,021, कंसिडरिंग ये एक्सपायरी डे है, काफी शॉर्ट सिस्टम में पड़े हुए हैं, एक शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट टुवर्ड्स 22,080, 22,110 मिल सकता है। याद रखिएगा, आपके ट्रेड को अगर वो ले गया 110 तक, तो ये है फॉलिंग 20 डेमा और 10 डेमा का जोन। यहां पर अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा, अगर ये क्रॉस हो गया तो 22,153 भी मिल जाएगा, अन्यथा ये फिर कोलैप्स होगा, जिसे कहते हैं क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल। ध्यान में रखिएगा 22021, उसके बाद 080, 110 की ट्रेजेक्ट्री, यहां ट्रेड को चेक करना है, ठीक चला तो 22,153, अदरवाइज कोलैप्स, ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर पहला रेजिस्टेंस पार नहीं हुआ आशीष, पहला रेजिस्टेंस पार नहीं हुआ 21,953, 22,021, तो हम अगेन कोलैप्स होंगे, बट याद रखिएगा उस कोलैप्स में हम बहुत दूर की कहानी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्सपायरी डे है। तो हम, क्योंकि एक गैप अप के बाद पुट्स के जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी शेयर हो चुके होंगे, हम अगर गैप मतलब स्लिप होता भी है तो 21,800 और 21,744 हम अपने शॉर्ट को फिर वहां कवर कर लेंगे। 21,810 ऑन द लोअर साइड, 21,744 ऑन द लोअर साइड, और ऊपर की तरफ 21,953 और 22,021 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। ऐसे ट्रेड करिए निफ्टी को। निफ्टी बैंक अभी भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन परसिस्ट कर रहा है। कल ये हमारी ट्रेड चैनल में रहा, ऊपर की तरफ 46,710 नहीं पार हुआ, जिसको जो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था, जिसको एक मोमेंटम क्रिएट होना था, कोलैप्स हुआ, बेस से काम किया और फिर पुल बैक आया, बट स्टेड विद इन द रेंज। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए आशीष, यहां पर पिरामिड्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि 46,500 और 46,800 और 47,000 की स्ट्राइक्स पे कॉलाइटस ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, बट मीनवाइल 46,500 पे पुट राइटिंग है और 46,000 पे पुट राइटिंग है। अगेन लेवल्स में कोई चेंज नहीं है निफ्टी बैंक के। रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा। थ्रेश होल्ड पॉइंट फॉर निफ्टी बैंक अगेन वही रहेगा। क्या है वो? लेवल स्क्रीन पे लेके आइएगा। दैट्स 46,577 एंड 710। ये पार हुआ तो अ स्विंग टुवर्ड्स 934 एंड 47,020। ये क्या है? फॉलिंग 10, फॉलिंग 20, वहां तक का ड्यू है। नहीं पार हुआ फर्स्ट रेजिस्टेंस तो अगेन कोलैप्स होगा टुवर्ड्स बेस 1, शॉर्ट अकॉर्डिंगली। बट आशीष, मैं कहूं कि बैंक निफ्टी को पिक करने का वक्त है इस वक्त दो ट्रेजेक्टरीज पे, आइदर अबव 710 या फिर क्लोजर टू बेस 1। आशीष, ओके ये है आज का निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच। चलिए अब हर्षदा के पास चला जाओ और आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज डिस्कस कर लिए जाए। हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। कुछ और ऑर्डर विंस का सिलसिला जारी है। RVNL एक L1 उभर कर आया है। प्रोजेक्ट करीब 167 करोड़ का है। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए इनको प्रोजेक्ट पर काम करना है। जुपिटर वैगन्स के लिए भी अपडेट आ रहा है। जुपिटर वैगन्स ने ऑफ कोर्स एक स्ट्रेटेजिक मूव ने एक्विजिशन किया है बोना ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। 271 करोड़ में दरअसल ये एक्विजिशन है। अब इससे कंपनी के पास पहला रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी अपनी ओन व्हील प्लांट के साथ, और क्लाइंटेल इस बोना ट्रांस का BML, एल्स्टॉम रेल, टीटागढ़ जैसी कंपनियां हैं, तो इन सब के साथ अब वो कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी। इस लिहाज से आप जुपिटर वैगन्स रेडार पर रखेंगे। TVS मोटर बोर्ड बैठक हुई। हम सब जानते थे बोनस इशू पर कंपनी बातचीत करेगी। बोनस इशू आया है, प्रेफरेंशियल बोनस इशू टू बी प्रिसाइज। 4:1 के रेशियो में इनफैक्ट ये आता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ जनरल रिजर्व से करीब 1900 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करने वाली है इस बोनस इशू पर। प्रिंस पाइप ने एक एक्विजिशन किया है, छोटा सा एक्विजिशन है 55 करोड़ का। ये बाथवेयर ब्रांड अकेल भुज में दरअसल अक्वायर कर रहे हैं। डॉम्स ने भी एक छोटा एक्विजिशन किया है। स्किडो नाम का एक एंटिटी है जो डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है बैग्स, पाउचेस और दूसरे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो उस लिहाज से ये कंपनी उसमें उतरी। 51% हिस्सेदारी ले रही है। आई थिंक 51 लाख के आसपास तक का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। JSW इंफ्रा इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है। करीब 100 मिलियन मीट्रिक टन का ये कार्गो हैंडल कर चुके हैं अपने एक पर्टिकुलर पोर्ट पर, तो उस लिहाज से वो भी स्टॉक रेडार पर। तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर आज आपकी नजरें रहेंगी। वोकहार्ट का QIP आई थिंक लॉन्च हो चुका है। डिटेल्स नहीं है, लेकिन थोड़े 5% के डिस्काउंट पर दरअसल कल की क्लोजिंग प्राइस पर वो QIP आएगा। क्वांटम नहीं आया, साइज QIP का कंपनी ने अपनी रिलीज में नहीं मेंशन किया है।
चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर रख देता हूं आपके सामने। आज थर्सडे है, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। हम वो फेड के फैसलों पे तो रिएक्शन दे ही रहे, देने की तैयारी कर ही रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी बता ही रहा है किस तरह का रिएक्शन हो सकता है। आज शाम को 5:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड का ब्याज दरों पे फैसला, 6 बजे यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। आज 2 हाल की लिस्टेड कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे, एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स और प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का, दोनों के दिसंबर तिमाही के नंबर्स आएंगे। कई सारी बोर्ड मीट्स हैं आज। अडवाणी होटल्स बोनस शेयर पे विचार करेगा। बार्ट्रॉनिक्स राइट्स बेसिस पे फंड रेजिंग की तैयारी। भारत डायनेमिक्स स्टॉक स्प्लिट और इंटरिम डिविडेंड दोनों पे विचार करेगा। लॉयड्स मेटल्स फंड रेजिंग, टीवीएस होल्डिंग्स और वेरांडा की भी फंड रेजिंग्स, लेकिन इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है ये एनसीडीज के जरिए फंड रेज करेंगे। एनटीपीसी 1500 करोड़ रुपए एनसीडीज के जरिए जुटाएगा आज। कूपन है उसके लिए 7.48%, 2 साल का टेन्योर है। कहा जा रहा है अपने केपेक्स और अपने एग्जिस्टिंग लोन्स की रिफाइनेंसिंग के लिए ये एनसीडी का पैसा इस्तेमाल होगा। एक्स डिविडेंड कैस्ट्रॉल 4.5 रुपए, के सॉल्व्स इंडिया 5 रुपए और पतंजलि फूड्स 6 रुपए। आज क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इस कंपनी की लिस्टिंग है। 715 रुपए का इश्यू प्राइस था, 300 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज करे। 13.2 या कह लीजिए 13 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होता। लकी है, आज का दिन अच्छा है किसी कंपनी के लिए लिस्ट होने के लिए। देखते हैं परफॉर्म कैसा करता है। आज 10:30 बजे हमारा सर्विसेज पीएमआई और साथ साथ फिर आएगा कंपोजिट पीएमआई। जो ग्लोबल डेटा है उसमें जापान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड बैलेंस के नंबर्स, यूके के कार रजिस्ट्रेशन नंबर्स और उनका पीएमआई, हांगकांग के इन्फ्लेशन के आंकड़े आज आने, और यूरोजोन में ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन आज रिलीज होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर रखा है या कहिए ऑर्डर कर रखा है एसबीआई को डिस्क्लोज करे, रिवील करे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा। आसान शब्दों में यूनिक नंबर्स वगैरह सारे रिलीज करने हैं आज। देखते हैं क्या निकल के आता है। अच्छा, इस पे ये आज का डेटा इंटरेस्टिंग होगा। कल ही चैनल पे आपने अमित शाह साहब को सुना होगा, एक झलकी सुनाइए उस इंटरेक्शन की। मैं आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, घोषित कल होगा। ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इंडी अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा। जब पता चलेगा कि कहां से जब पता चलेगा चंदा कहां से आए। ये आज का डेटा जब आएगा ना, पहले मतलब एसबीआई पूरा डेटा, एसबीआई ने कहा था कि हम दे ही नहीं सकते, जून तक मुश्किल है, तो आज भी चाहते देंगे कैसे? और देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा नहीं, तुमने तो कहा था तब तक दोगे, तुमने कैसे दे दिया? टुकड़ों टुकड़ों में दे रहे हैं ना वो। आज सारा देना है, जो कुछ आपका सब रिवील करो। रॉ डेटा दे दिया सब, हाँ। बैकएंड पे सब मैच कर देंगे, इस नंबर वाला इसको गया। आज इंटरेस्टिंग डेटा, आज इंटरेस्टिंग डेटा है। अच्छा, आज वर्ल्ड पोएट्री डे है। ओह, शायद ह्यूमैनिटी का मोस्ट ट्रेजर्ड फॉर्म ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। अपना तो तंग है, तो अपन ने कई जगह दरवाजे खटखटाए। वैसे बैठता तो कुछ ना कुछ तो कर ही देता। और कवि का क्या है कि आप कोई से भी शब्दों को मिला दो। आप बचपन में पढ़ते थे, बोलते कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कवि का भाव ये हो सकता है, तो आप तो कोई भी वर्ड जोड़ दो, कवि की मर्जी, कोई नया वर्ड क्रिएट कर दो, तो इजी था। लेकिन मैं उस एक्सरसाइज में गया नहीं। पहले मैं अपने प्रोड्यूसर साहब का दरवाजा खटखटाया, तो प्रोड्यूसर साहब ने जो लिख के दिया वो लिखा है, फिर वीरू के पास भी चलेंगे। खूब सुनाया करते हैं आप, लेकिन आज सुन लीजिए हमारी। माना कविता से आपकी पुरानी पहचान है, लेकिन आज तो पोएट्री हमारी मेहमान है। निफ्टी और निफ्टी बैंक के कसीदे आपने खूब पढ़े, अब कुछ हम लोगों की शान में भी सुनाइए। मैं सुना देता हूँ। मैं मॉर्निंग कॉल पे समय पे 4 लाइनें सुना देता हूँ, ठीक है ना? हाँ। अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा। अब सुबह सुबह आपने यहाँ पे, मैं आज स्ट्रेटेजी भी उतना फोकस नहीं कर पाया जितना इन 4 लाइनों में। अरे हर्षदा जब लिंक कर रही थी तो आपको मेरी आवाज बीच में आई होगी। दरअसल मैं इसी शब्दों के खेल में फंसा हुआ था, इसलिए रियलाइज नहीं किया मैं कहाँ बैठा हूँ। हाँ, चलिए मैं आज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि ये देखिए, मॉर्निंग कॉल मेरा भी बहुत सबसे प्यारा कार्यक्रम है, तो इस पे समर्पित 4 लाइनें हैं
कि कैसे कहूं ये मॉर्निंग कॉल मन को कितना भाए, 15 मिनट के फेर में सब मालूम हो जाए, कि 15 मिनट के फेर में सब मालूम हो जाए। घूम घूम के रात भर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, वाजपेयी जी अपने ग्लोबल हाल सुनाते हैं। अपने मन की ना कहूं कि अपने मन की ना कहूं, मैं डेटा पर जीता हूं, जो भी थोड़ा बहुत जानूं मैं निफ्टी पर कहता हूं, कि मैं निफ्टी पर कहता हूं। चुन चुन खबरें अलग अलग, के चुन चुन खबरें अलग अलग ऐसा यन बनाएं, हर्षदा जी अपनी सुबह सुबह सबका हाल बताएं, हर्षदा जी अपनी सुबह सुबह सबका हाल बताएं। और इन सब जन को जो मानस, और इन सब जन को जो मानस एक धागे में पिरोता है, वर्मा जी मैं सच कहूं ये तुम ही से होता है, वर्मा जी मैं सच कहूं ये तुम ही से होता है। वाह वाह भाई साहब, वाह गजब है। लेकिन ये जो वीरू ने 15 मिनट के फेयर में सब मालूम हो जाए बोला ना, आज 20 मिनट हो गए। ब्रेक के उस पार क्विकली आज की कमोडिटी स्ट्रेटजीज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, इस तरह के ग्लोबल इवेंट के बाद जरा देख लें समीकरण बैठ कैसे रहे बाकी एसेट क्लासेस के। अपन ने इक्विटीज तो देख लिया था, बढ़िया उछाल था, बॉन्ड ज्यादा हिले नहीं, 10 साल की बेंचमार्क, डॉलर इंडेक्स बढ़िया कूल ऑफ, बहुत बढ़िया कूल ऑफ हुआ है कल और आज के बीच में। और हेडलाइन में मेंशन था कच्चा तेल डे ऑन डे बढ़ रहा था, आज वो अपमूव्स थमे हैं, थोड़ा ठंडा पड़ा है। तो ये जो प्लेट है ये आज के लिए समीकरण तो बढ़िया दिखा रही। शायद यही सब रीजंस हैं कि गिफ्ट निफ्टी डटा खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। खैर, कमोडिटी में आज की स्ट्रैटेजीज, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। वंदना कह रही है कॉपर का मार्च वायदा एमसीएक्स पर बेच दीजिए, 759 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। लाइकवाइज कच्चे तेल के अप्रैल वायदा में भी एमसीएक्स में बिकवाली करी जा सकती है 68.25 के स्टॉप के साथ। बाकी के टारगेट स्क्रीन पे, बाकी के लेवल सारे स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं आपको। गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया से टचवुड ऐसी टिके रहे, इस पे और कंसोलिडेट कर जाए, मजा आ जाएगा। 170 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस आते हुए। ब्रेक, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।